भगवान यही कहते हैं, जैसा महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदोदयमिष्टम। और कुछ भक्त ऐसे हैं जो कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं, जैसे अर्जुन। तो मैं कैसे उनको भूल सकता, कभी नहीं भूलता हूं, और उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। सखा मानते हैं, विश्वासास्पद। पुत्र मानते हैं तो भगवान के प्रति अतिशय स्नेह होता है, और सखा मानते हैं तो अतिशय विश्वास होता है। सखा का अर्थ होता है साथ साथ जो खाते हैं वो है सखा। एक ही प्लेट में खाएं एक साथ खाए बैठ करके तो वो सखा कहे जाते हैं। भोजन छिपा करके नहीं करते, पूरा विश्वास है। और जैसे स्त्री और पुरुष में विश्वास है, पति पत्नी में पूर्ण विश्वास। पत्नी जानती है कि हमको धोखा नहीं देगा, और पति जानता है कि हमको धोखा नहीं देगी। यदि आज के युग में तो सब चालू हो गया, लेकिन मैं सच्चे पति पत्नी की बात बता रहा हूं, कितना विश्वास होता है। पति कमा करके लाता है घर में, धन अर्जन करता है, लेकिन चाबी की रखती है पत्नी। और पति को अगर पैसे की जरूरत हो तो उससे ले करके काम करता है। अपना ही कमाया हुआ है, लेकिन स्वामिनी पत्नी बनती है और उससे ले करके काम करेगा। ये शोभा की बात है। वास्तव में ये जो वैदिक संस्कृति है इतना परफेक्ट है कि सबको बांध करके रखती है। जो लड़की कन्या अपने पिता के घर को छोड़कर आई, माँ को छोड़कर आई, भाई को छोड़कर आई, वहां पढ़ाई लिखाई की, खेली खाई पी, सब कुछ छोड़ करके आती है दूसरे के घर में। एक स्त्री का हमेशा दो परिवार से संबंध होता है, पिता के परिवार से और पति के परिवार से। तो पिता के परिवार को छोड़ करके बेचारी आई, यदि उसे आने के बाद इस घर की मालकिन नहीं बनाया जाएगा तो वो खिन्न रहेगी। पर पति के पास आकर को समझती है कि मैं हूं यहां पर, मेरा आदर है, मेरा अधिकार है। अन्यथा ये संबंध कैसे चलेगा? कोई ये भावना करे कि ये फ्री में दासी आ गई है, चलो घर की सेवा करो, बुहारो, कपड़ा साफ करो, भोजन बनाओ, ये करो वो करो। कोई पैसा नहीं देना पड़ा, दासी मिली, बल्कि दासी ने ही ऊपर से दहेज दिया, तिलक दिया। आज का बिल्कुल उल्टा जमाना है। पहले सब ऐसा नहीं होता था। कोई ऐसा मान लीजिए मूर्खता बस सोचे कि यह मेरी दासी बनी है, आई है, हमारी शरण में है, तो इसलिए इसको खटाओ, इससे काम लो, तो वो संबंध कितना दिन चलेगा? बेचारी अपने पिता के सुख को छोड़ करके आई है तो उसे पति के द्वारा प्रचुर स्नेह मिलना चाहिए। ऐसा स्नेह मिलना चाहिए, ऐसा स्नेह कि उसे ऐसा पता चले कि मैं उस घर से भी अधिक सुखी हूं यहाँ। और इस सास का कर्तव्य है कि उसको अपनी जन्मी हुई बेटी से भी ज्यादा माने। इस सास लोगों को सीखना चाहिए, कभी कठोर नहीं बोलना चाहिए। आजकल बहुत झगड़ा हो रहा है सास और पुत्र वधू में, अखबारों में देखा जाता है। कभी कभी सास इतनी कर्कश बोलती है, क्या लेकर के आई हो, तुम्हारे बाप ने क्या दिया है? अरे बाप रे, वधू दिया वही सबसे भारी वेतन है, लक्ष्मी है वास्तव में, घर में आई है। उसको उसके पास कभी ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए कि बेचारी का उत्साह हत हो, कभी नहीं बोलना चाहिए। ये सब व्यवहार की बातें हैं, लेकिन बहुत आवश्यक। मैं यह कह रहा था कि देखा जाता है कि संसार में जो पति पत्नी का संबंध कितना गाढ़ होता है, कितना एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है। इस तरह का विश्वास भगवान से स्थापित करते हैं भक्त।